ठीक है, एक चीज़ समझिए आप, फ्राइडे को हम क्यों गिरे? फ्राइडे को हम गिरे उस जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से। वो एक ऐसा रिस्क है जो आप कभी टाइम नहीं कर पाएंगे, और ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब वो किसी भी दिन रिटेलिएटरी एक्शन होगा, कैसे होगा, अब जो भी करना है सरकार को और आर्मी को करना है। तो जैसा मैं कह रहा था कि ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर एक आर्मी बना के कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप जाके तो वहाँ लड़ने वाले नहीं हैं, वो तो भाई लड़ना जिसने वही लड़ेगा, तो वो डिसाइड करेंगे अपना कोर्स ऑफ एक्शन। जैसा मैं कह रहा था, वो आपको बता के नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। उनका काम ये नहीं है कि आपके गुस्से को उस समय शांत करना, उनका काम है स्ट्रैटेजिकली जो सही है वो करना, और वही मुझे लग रहा है कि करने देना चाहिए। बाकी हमारा जो काम है हमको वो करना है, बाकी उनका जो काम है वो करेंगे। इस रिस्क को समझकर और उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जो भी करनी है वो करनी है। ट्रेडिंग में अब आप फ्राइडे के लो का स्टॉप लॉस रखें, बाकी किसी का जो मर्जी व्यू हो। मैं अपना व्यू भी, जो मेरा व्यू ये है कि 23,800 नहीं टूटेगा, लेकिन अगर 23,800 टूट गया तो सबसे पहले मैं ही अपना व्यू बदलूंगा। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, और इसमें कोई गलती या विरोधाभास नहीं है। जो मार्केट कहेगा हमको इवेंचुअली उसको अप्रिशिएट करना है। तो फ्राइडे के लो उसको अपना एक टाइट स्टॉप लॉस रखें, फोकस करें नंबर्स पर, और ख़ास तौर से उन नंबर्स पर जहाँ पॉजिटिव सरप्राइजेस आ रहे हैं। जहाँ पॉजिटिव सरप्राइजेस आ रहे हैं ना आशीष, वहाँ जगह बहुत है स्टॉक्स में रिएक्शन की। मार्केट का रिएक्शन देखिए आप, हल्की सी पॉजिटिव पर स्टॉक्स कैसे भाग रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आईटी है, वहाँ तो कई कंपनियों में पॉजिटिव भी नहीं थे, नेगेटिव पर भी भाग गए हम स्टॉक्स, क्योंकि पोजिशनिंग इस हिसाब से थी। तो इसलिए फोकस करें उन कंपनीज पर जहाँ नंबर्स अच्छे हैं और जहाँ विजिबिलिटी स्ट्रांग है, वहाँ पर आप फोकस करिए। वहाँ मुझे लग रहा है कि स्टॉक सबसे पहले नए हाइज लगाएंगे। इनमें से काफ़ी स्टॉक्स तो ऑलरेडी नए हाई पर हैं, जो नहीं है वो नए हाइज लगाएंगे। और एक चीज़, मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक तैयार है लीडरशिप लेने के लिए। मार्केट को इवेंचुअली लीडरशिप की ज़रूरत होती है। अब तक लीडरशिप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनसे मिल रही थी। शायद रिलायंस उसमें जुड़ने को तैयार है। मैं बार बार शायद कह रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर के साथ रिलायंस पर बात करता हूँ जब भी बात करता हूँ। तो रिलायंस के नतीजों के बाद एक जो लंबी अंडर परफॉर्मेंस है, स्टॉक ने लगातार, इवन बिफोर मार्केट वॉज फॉलिंग, ये स्टॉक 52 वीक लो लगा रहा था। तो उस हिसाब से एक लंबी अंडर परफॉर्मेंस खत्म होने के साइन है यहाँ पर। देखिए चौथी तिमाही के नंबर देखिए आप, रिटेल में ग्रोथ है और वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पर। रिटेल का रेवेन्यू 15.6% बढ़ा है और एबिडा 14.4% बढ़ा है। O2C थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन फिर भी अनुमान से बेहतर है। और रिलायंस जियो का आईपीओ भी, जो आरपू है, वो भी 206 पर है। मुंह से आईपीओ निकल गया तो शायद वो भी कभी ना कभी आना हो नियर फ्यूचर में। और उसके अलावा ब्रोकरेजेस के मैं व्यूज़ पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट सब ने टारगेट बढ़ाए हैं या फिर स्टेबल रखे हैं। नमूरा ने 1650 का बढ़ा दिया टारगेट, मॉर्गन स्टैनली ने 1606 का रखा, जेफरीज ने 1660 का, CLSA ने 1650 का। तो ये सारे के सारे टारगेट जो हैं वो काफ़ी 300 रुपये के करीब की अपसाइड मान रहे हैं अगले एक साल में रिलायंस में। अगर रिलायंस एक साल में 300 रुपये चला, अगर मान लीजिए, जो कि होता है रफली 25% के करीब, 20 से 25% अगर रिलायंस चला, तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एक बार और फ्लैश कर देते हैं, क्योंकि जितना कम फ्लैश करें, जितना फ्लैश करें उतना कम है एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है।